उस चालाक औरत ने उबलता हुआ पानी उठाया और दूसरी औरत की तरफ उछाल दिया और ठीक इसी नाजुक पल पर उस औरत ने बस अपना हाथ हिलाया और उस चालाक औरत को वहीं का वहीं जमा दिया और फिर वही गर्म पानी उसी पर वापस डाल दिया। शोर शराबा सुनकर उस औरत का पति दौड़ता हुआ आया और उस चालाक औरत का पक्ष लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस औरत ने बस उसकी तरफ एक नजर डाली और वह आदमी बेकाबू होकर पीछे मुड़ा और उस चालाक औरत को जोरदार थप्पड़ मार दिया। उस आदमी को अचानक अपने दादाजी की मरते वक्त दी गई चेतावनी याद आ गई। उस चालाक औरत ने सुझाव दिया कि वह आदमी उस रहस्यमयी व्यक्ति को बुलाए जिसने कंपनी में निवेश किया था ताकि कार्यक्रम में रौनक आ जाए। उन्हें यह नहीं पता था कि वह व्यक्ति असल में उसकी अपनी पत्नी ही थी जिसे वह हर रोज नीचा दिखाता था और पैरों तले रौंदता था। सगाई की दावत के दिन हर सीट भरी हुई थी और माहौल बेहद जीवंत था। उस आदमी और उसकी मां ने मिलकर उस औरत को सबके सामने जलील किया और उसके मुंह पर तलाक के कागज फेंक दी और उसे ताना मारा कि वह बच्चे पैदा नहीं कर सकती। उस औरत से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ, उसकी नजरें ठंडी और कठोर हो गईं। तभी वह दुष्ट मां अचानक अपना आपा खो बैठी और बार बार अपने ही चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारने लगी और सबके सामने माफी मांगने लगी। वह आदमी बुरी तरह डर गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया और उल्टा उस औरत पर ही सब कुछ बिगाड़ने का इल्जाम लगा दिया। उस औरत ने उसके आरोपों पर कोई ध्यान नहीं दिया और बड़े ही शांत भाव से मुख्य आसन की तरफ बढ़ी और वहां बैठ गई। वह आदमी गुस्से से बोला कि वह बेवजह हंगामा खड़ा कर रही है। उस औरत ने उसे अपनी असली ताकत दिखाने का फैसला किया। पलक झपकते ही स्वर्ग के द्वार खुल गए, दिव्य संगीत गूंज उठा, अनगिनत देवता धरती पर उतर आए और सभी उसके सामने घुटनों के बल झुक गए। यह देखकर सभी मेहमान हक्के बक्के रह गए, लेकिन वह आदमी फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने दावा किया कि ये सभी लोग तो बस अभिनेता हैं जिन्हें उस औरत ने पैसे देकर बुलाया है और उसने उस औरत पर मानसिक रूप से बीमार होने का इल्जाम लगा दिया। ठीक उसी वक्त वह चालाक औरत लालच में अंधी हो गई। इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कि उस बालों की पिन हेयर पिन को लेने पर उसे भारी दंड भुगतना पड़ेगा, उसने झट से उस औरत के सिर से वह पिन छीन ली। जिस पल उसने वह पिन अपने बालों में लगाई, दावत हॉल की सारी बत्तियां धमाके के साथ फूट गईं और माहौल पल भर में ही बेहद डरावना और रहस्यमयी हो गया। ठीक उसी समय 3 बड़े और प्रतिष्ठित परिवारों के वारिस वहां पहुंचे और उस औरत को तोहफे में देने के लिए बेशकीमती खजाने अपने साथ लाए। उस चालाक औरत को गलतफहमी हो गई कि वे तोहफे उसी के लिए हैं। वह बड़े ही गर्व के साथ आगे बढ़ी, लेकिन उसे बताया गया कि वे सभी तोहफे तो उस दूसरी औरत के लिए लाए गए हैं। तभी जाकर उस आदमी के परिवार को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह साधारण गृहिणी जिसे वे 3 सालों से नीचा दिखाते और पैरों तले रौंदते आ रहे थे, असल में एक सच्ची देवी थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, आसमान में बिजली कड़कने लगी थी और उनके कर्मों का फल उन्हें मिलने ही वाला था।